हेलो वर्गो, वेलकम टू गुरु माइंडी टैरो। और ये रीडिंग है आपके दिसंबर के फर्स्ट वीक की। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं इन द फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर। Ten of Pentacles, the Hermit, King of Swords, Two of Swords, and Queen of Swords। तो ये रिलेशनशिप से ज्यादा कंपटीशन बन गया है वर्गो, क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल्स दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। आई थिंक आप जिस पर्सन को देख रहे हैं वो पर्सन आपको जानबूझकर कुछ शो कर रहा है। ओके, आपको 10 ऑफ पेंटिकल्स नजर आ रहे होंगे। आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये पर्सन बहुत ज्यादा खुश है, सेलिब्रेट कर रहा है अपनी लाइफ को। इनके फैमिली, फ्रेंड्स, हर किसी का सपोर्ट इनके पास है। इनके लाइफ में प्रॉस्पेरिटी है और ऐसा लग रहा है कि इनके लाइफ में बस इस वक्त खुशियां ही खुशियां हैं और इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। पर किंग ऑफ सॉर्ड्स कहीं ना कहीं अपसेट तो है। ओके, किंग ऑफ सॉर्ड्स एक ऐसा पर्सन है जो कि बहुत स्ट्रांग है। इनका विल पावर बहुत स्ट्रांग है। ये डिसीजन लेना जानते हैं और इनके अंदर कॉन्फिडेंस भी बहुत है। पर फिलहाल के लिए ये चीजें इनको नेगेटिवली अफेक्ट कर रही हैं। ये विल पावर यूज कर रहे हैं अपनी जिद पे अड़े रहने के लिए। ये इस वक्त दिल से ज्यादा दिमाग से काम ले रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि इमोशंस को साइड कर दें। पर फिर भी चाहे हालात जो भी हो, किंग ऑफ सॉर्ड्स की कंपेनियन तो क्वीन ऑफ सॉर्ड्स ही है। तो इनके लिए परफेक्ट आप ही हैं। ये पर्सन जानता है कि आपके जैसा उन्हें कोई भी ट्रीट नहीं कर सकता, या आपके जैसा उन्हें कोई भी कंप्लीट नहीं कर सकता। आप एक दूसरे के लिए बिल्कुल परफेक्ट हैं और एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। तो ऐसा लग रहा है कि क्वीन ऑफ सॉर्ड्स के साथ आप भी इस वक्त पूरे गुस्से में हैं एंड आपको लग रहा है कि इस पर्सन को जो करना है कर ले, आप भी अपनी तरफ से अप्रोच नहीं करेंगे। और वैसा ही इस पर्सन को भी फील हो रहा है। एनीवेज, आपको जैसा भी फील हो रहा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 2 ऑफ सॉर्ड्स के साथ आपका कनेक्शन इतना स्ट्रांग है कि आप फिर भी एक दूसरे की तरफ पुल महसूस करेंगे, खिंचाव महसूस करेंगे। ये देख रहे हैं आप दोनों सॉर्ड्स लेके खड़े हैं, पर अंत में ये सॉर्ड्स भी एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे हैं। तो अगर आपके बीच में इश्यूज थे वर्गोस, तो ये इश्यूज सॉल्व होने वाले हैं एंड यहाँ पे एक फ्रेंडशिप शुरू हो सकती है। यहाँ पे कुछ नया शुरू हो सकता है एंड आपके बीच के इश्यूज गायब हो सकते हैं। इनफैक्ट आपको कुछ करने की जरूरत भी नहीं है। द हर्मिट के साथ आप आराम कर सकते हैं। वर्गो, हर्मिट आपसे कह रहा है कि जितना भी टाइम आप अकेला बिता रहे हैं या आप अकेले बिता रहे हैं, आपको ये चीज याद रखनी चाहिए कि ये भी जरूरी था। हर्मिट भी जरूरी था आपके लिए, ताकि आप समझ पाए कि आप एक्चुअली में इस पर्सन में इंटरेस्टेड है या नहीं, या ये पर्सन कौन है, या इस रिलेशनशिप की क्या वैल्यू है आपके लिए। और ये सब कुछ जरूरी था।
दोबारा से चीजों को फिक्स करने के लिए ये चीजें एक लेसन की तरह आप दोनों को कुछ सिखाना चाहती हैं, ये सिचुएशन, और इससे आप दोनों ही कुछ सीखेंगे। मुझे नहीं लगता कि आप ये रिलेशनशिप लूज करने वाले हैं, चाहे आपके बीच में जितने भी इश्यूज हो, जितने भी प्रॉब्लम्स हो, फिर भी आपके बीच का कनेक्शन अभी जिंदा है। आपके बीच में ये जो बॉन्ड है, अट्रैक्शन है, ये अभी भी बाकी है। ऐसा नहीं लगता कि आप इस पॉइंट पर इस रिलेशनशिप को खोएंगे। हालांकि आपको ये डर हो सकता है कि आप खो देंगे, बट मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होने वाला है। काफी सारे स्वॉर्ड्स हैं, हो सकता है आप किसी एयर साइन से डील कर रहे हो, हालांकि ये जरूरी नहीं है क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है। ऑल्सो ये सबसे रेजोनेट भी नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग देखना चाहें तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। Six of Pentacles, Ten of Wands, Knight of Swords, Princess of Cups, Nine of Cups, ओके तो सिक्स ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पर। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स के साथ इस पर्सन को आपकी मदद की जरूरत पड़ेगी। डोंट वरी वर्गो, इस पर्सन को आपकी मदद चाहिए क्योंकि टेन ऑफ वॉन्ड्स के साथ ये अकेले इस बोझ को ढो ढो के परेशान हो चुके हैं। ये पर्सन आपको जरूर अप्रोच करेगा क्योंकि नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ ये कोई ऐसा पर्सन नहीं है जो बहुत दिनों तक पेशेंस रख पाए। कॉन्फिडेंट है, चार्मिंग है और डिसाइसिव भी है, अपने डिसीजन लेते हैं कॉन्फिडेंस के साथ। मगर यहाँ पर टेन ऑफ सॉर्ड्स इनके ऊपर बहुत भारी पड़ रहा है। इन्हें ऐसा लग रहा है कि ये अकेले हो गए हैं और अकेले ही अपने जीवन की परेशानियों से जूझ रहे हैं। शायद अभी तक ये आपका वर्थ नहीं समझ पा रहे थे। इन्हें ऐसा लग रहा था कि ये आपके बिना भी रह सकते हैं और एग्जैक्टली आप इस रिलेशनशिप में करते ही क्या है। उन्हें ऐसा लग रहा था कि आप इस रिलेशनशिप में करते ही क्या है और वो अकेले भी रह जाएंगे। आपको खोकर उन्हें कुछ खास कमी महसूस नहीं होगी, ऐसा इस पर्सन का आइडिया था। पर अब इस टेन ऑफ वॉन्ड्स के बाद ये आपको प्रिंसेस ऑफ कप्स की तरह देख रहे हैं। अब ये पर्सन एक्सेप्ट करे ना करे आपके सामने डायरेक्टली, धीरे धीरे आपके सामने ये चीजें एक्सेप्ट होंगी। और प्रिंसेस ऑफ कप्स के होने का मतलब है कि इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप बहुत लॉयल हैं, आप बहुत डेडिकेटेड हैं, आपने एक्चुअली बहुत कुछ किया है इस रिलेशनशिप के लिए। ये चीज इस पर्सन को अच्छी तरह से रियलाइज हो गई है इस सारे सिनेरियो के बाद। और नाइन ऑफ कप्स के साथ आपकी विशेष फुलफिल हो रही हैं। वर्गो, अगर आप चाहते थे कि ये पर्सन आपकी वैल्यू समझे तो वो इस वीक में होने वाला है। और ये पर्सन एक्चुअली आपके लाइफ में वापस आ सकता है इस वीक में ही। चलिए आपके लिए ऑरेकल मैसेज देखते हैं। काउंसिल ऑफ लाइट, डिवाइन ऑर्केस्ट्रेशन, हेल्पर्स इन द सडन रियल। आपके लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है वो यूनिवर्स के प्लान के तहत हो रहा है। एंजल्स इसमें आपकी मदद कर रहे हैं। जो भी आपके लाइफ में इस समय घटना घट रही है उससे कुछ ना कुछ सीखेगा आपका पर्सन। ये एक लेसन है और ट्रस्ट कीजिए बस अपने लाइफ को और अपनी गाइडेंस को आपको फ्री छोड़ना है। ओके, और आपकी लाइफ एकदम सही डायरेक्शन में आपको लेके जाएगी। तो ये थी रीडिंग दिसंबर के फर्स्ट वीक की।
आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।